आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय एक फ़ोटो दिख रहा होगा। ये फ़ोटो है जैकब बेथल का और इंग्लैंड टीम की वो हालत को बताते हुए कि किस तरह से उन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी लेकिन उसको फिनिश नहीं कर सके। और इस फोटो में इमोशंस भी हैं क्योंकि इसमें जसप्रीत बुमराह दिख रहे हैं और बाकी प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स दिख रहे हैं, जो बता रहा है कि किस तरह से ये मुकाबला रहा है टीम इंडिया के लिए और ख़ास करके इंग्लिश टीम के लिए। जैकब बेथल की बात करें प्रशांत, सबसे पहले तो उनकी इस इनिंग की बात करते हैं। मतलब जब आपको पता हो कि 254 रन का टारगेट आपको मिला हो, कितना प्रेशर हो और जो आपके मेन बैटर्स जो उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, हैरी ब्रूक, मतलब पता होता है जोस बटलर, इस इंडिया के अगेंस्ट का रिकॉर्ड अच्छा है, वो दोनों आउट हो गए हों और फिर आप आते हो और आकर के जिस तरह की पारी खेलते हो, मतलब स्पीचलेस। हाँ, आपने बोल दिया स्पीचलेस। मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड यार। 22 साल का लड़का, बेथल को मैंने देखा है कई बार। उनका टेम्परामेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप आखिर तक देखिए, इंडियन टीम तक प्रेशर में आ गई थी जब वो 16 ओवर बुमराह कराने आए थे। तब आप देखोगे सूर्या के चेहरे पे आपको प्रेशर दिखने लगा था, ठीक है। हार्दिक पांड्या के चेहरे पे आपको प्रेशर दिखने लगा था। लेकिन जैकब बेथल, मेरे को तो ये लगा था कि शायद उनके दिमाग में है कि आई विल टेक दिस गेम अवे। और पता नहीं आखिरी ओवर में वो जो रन आउट हुए, शायद वैसे ही वो आउट होते थे, और नहीं आउट हुए होते तो यू नेवर नो कि आखिरी ओवर में 30 रन भी वो बना देते। मतलब मुझे सच बताऊं, मैंने आपसे बोला था कि शिवम दुबे मुझे ट्रस्ट नहीं था, और ठीक है वो रन आउट हो गए। और वो पिक्चर की बात आपने करी जो हम लोगों ने दिखाई भी स्क्रीन पे। अब आप देखिए उस पिक्चर के इमोशंस कि बेथल पड़े हैं एकदम ग्राउंड पे, ठीक है। उनको मतलब लग रहा होगा ना उनको कि यार कि अब तो मैच चला गया, मैं ही जिता सकता था, ऐसा, ठीक है। और बुमराह कितने खुश दिख रहे हैं, जबकि वो विकेट बुमराह का नहीं है, वो रनआउट हार्दिक पांड्या ने किया है। हाँ, लेकिन एक ऐसा बॉलर टीम इंडिया का जो वन ऑफ द ग्रेट्स है, ग्रेट्स में नाम लिया है तो बुमराह को उस विकेट की अहमियत पता थी, जबकि उन्होंने लिया नहीं है। वो आप किसी नॉर्मल क्रिकेट फैन को फोटो दिखाइए जिसने मैच ना देखा हो, उसको लगेगा कि वो विकेट बुमराह ने लिया है और वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये है अहमियत जैकब बेथल की पारी की, सोचो आप। बिल्कुल। और जैकब बेथल की ये ऐसे तो जिस तरह से चेज करते हुए T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी है। पिछले मैच में फिन एलन में, हाँ, नॉकआउट में फिन एलन ने बनाया था 100 रन। वो सबसे पहला नॉकआउट में वैसी पारी थी जब सेंचुरी लगी थी पहली बार। लेकिन उसके बाद जैकब बेथल ने जो पारी खेली है, ठीक है, फिन एलन ने जो पारी खेली उसमें प्रेशर उन पर वैसा नहीं था क्योंकि स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं था, आपको टीम साइफर्ट से वो कॉम्बिनेशन मिल गया था, स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया, तो मतलब बहुत चीज़ें अलग थी। लेकिन इस पारी में क्योंकि जब 105 रन उन्होंने बनाया है, एक तरफ से विकेट्स गिर रहे थे और मतलब पूरी तरीके से टीम इंडिया कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से वो वापसी करें, लेकिन हर ओवर में डर बना होता था कि जैकब बेथल इस ओवर में क्या करेंगे पता नहीं। और मैं कह रहा हूँ इंडियन फैंस जैकब बेथल को नहीं भूल पाएंगे क्योंकि जैकब बेथल ने जिस तरह की पारी खेली है वो सभी इंडियन फैंस के दिमाग में एक गहरा छाप छोड़ के चली जाएगी और फैंस भूल नहीं पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छे क्रिकेट फैन है तो आप जैकब बेथल की पारी को बहुत अच्छे वे में याद रखेंगे। उनकी बुराई नहीं करेंगे आपकी, अरे यार ये ऐसा खेल गया। मतलब जो आपने बोला कि कल फिन एलन ने पारी खेली, हाँ, लेकिन वो न्यूजीलैंड को बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया था। बेथल के सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि 254 रन चेस करने थे और टीम के 2-3 विकेट जा चुके थे। 2 विकेट गिरने के बाद वो आए, उसके बाद जॉस बटलर भी आउट हो गए हैं, ठीक है, जो इस टीम के एक सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और बटलर ने अपने दौर में और जब यह फॉर्म में रहे हैं तो उन्होंने अकेले मैच जिताए हैं, अकेले, ठीक है। इंडिया को ही कई मैच जिताए हैं, सेमीफाइनल में हराया है। अरे वो जो सेमीफाइनल तो हमें याद ही है 2022 वाला, वही मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे प्लेयर्स आपके आसपास हैं और वो आउट हो जाए, उसके बाद वहाँ से आके ऐसी पारी खेलना, वो प्रेशर हैंडल करना, और उसके बाद जब आप चेज कर रहे होते तो आपको एक चेज को पेस करना पड़ता है। जैसे विराट कोहली या MS धोनी को लोग अच्छा चेजर मानते हैं तो उनको पेस करनी आती है। तो जैकब बेथल ने कभी भी शुरू से ही 13-14 का रन रेट चाहिए था। आप देखो रिक्वायर्ड रेट जो था वो 5वें-6वें ओवर तक जब बटलर आउट हुए तब तक वो कम था, मतलब 8-9 के आसपास था, 13-14 के आसपास रिक्वायर्ड था। लेकिन जैसे ही जब बेथल 6ठे ओवर के बाद वो जब खुले तो रिक्वायर्ड रेट के आसपास ही रन रेट को ले जा रहे थे। हर ओवर में 13-14 रन, 15 रन, 20 रन मार दे रहे थे वो। तो उस बंदे ने बहुत अच्छे से अपनी पारी को पेस भी किया है। और मुझे नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या और बुमराह के अलावा
हार्दिक पांड्या भी थोड़े बहुत उनसे बाउंड्री खा गए, उन दोनों के अलावा वो किसी बॉलर को उन्होंने छोड़ा नहीं, और किसी के सामने भी ऐसा भी नहीं हुआ कि वो कहीं से स्ट्रगल करते दिख रहे हों। बुमराह ने कुछ यॉर्कर उनको डाली जो कि बुमराह हैं, क्योंकि वो ठीक है, तो आप उन यॉर्कर्स को नहीं खेल पाओगे। एक आध यॉर्कर अर्शदीप ने भी लगाई, लेकिन जब उनके बल्ले बॉल आई तो बैथल ने मार ही दी बाउंड्री के बाहर, बट बुमराह को नहीं मार पाए वो, या थोड़ा बहुत हार्दिक भी कह लो आप। लेकिन बाकी बॉलर्स को वरुण चक्रवर्ती तो क्या ही धोया है। मैं तो ये नहीं भूलूंगा कि वरुण चक्रवर्ती इतना मार खा गया। मैं बैथल की बारी तो ठीक है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ऐसे स्पिनर को इंडिया में ऐसे मतलब इतनी मार मारना, इतनी बुरी तरह मारना, और वो भी वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर के तौर पर इस टूर्नामेंट में एंट्री हुई थी वरुण चक्रवर्ती की। और प्रशांत अगर रिकॉर्ड की बात करें तो जो सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड था 64 रनों का, यही 64 रन आज वरुण चक्रवर्ती ने खाया है। और बस सौरभ नेत्रवालकर जो इंडिया वाला मैच था जिसमें 65 रन उन्होंने दिए थे, वो एकमात्र बॉलर हैं जो इनसे आगे हैं इकोनॉमी के हिसाब से। बाकी आप समझ सकते हैं कि वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर को जा करके एकदम पहली बॉल से टारगेट जो करना शुरू किया उन्होंने, वहाँ से ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो आज इस मुकाबले में आर्या पार करने आए हैं, और तय था कि मतलब ऐसी ही कुछ पारी आने वाली है। और जैसा प्रशांत ने एक बात कही, जैसे उन्होंने कही कि बहुत एकमात्र तरीका जिससे लगा कि वो आउट हो सकते थे वो रन आउट ही था, और वैसे उसी तरीके से वो आउट हुए। तो जैकब बैथल की इस पारी को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।